भोजपुरी कला जगत को रामचंद्र मांझी की मौत से अपूरणीय क्षति हुई है। भोजपुरी के शेक्सपियर माने जाने वाले भिखारी ठाकुर के नाट्य मंडली में भी रामचंद्र मांझी काम कर चुके थे। भिखारी ठाकुर की मंडली में काम करने वाले 3 जीवित सदस्य में से एक थे रामचंद्र मांझी। रामचंद्र मांझी ने पटना के IGIMS में अंतिम सांस ली। लौंडा नाच को जीवित रखने वाले लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन लंबी बीमारी के कारण हुआ है। पिछले कई दिनों से वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। उनके निधन की खबर सुन आसपास के लोगों का आना शुरू हो गया है। वहीं रामचंद्र मांझी के परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मांझी को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री से सम्मानित भी किया था। ये सम्मान 84 साल के रामचंद्र मांझी का ही नहीं था, बल्कि पूरे भोजपुरी जगत के लिए ये एक गौरव की बात थी। लौंडा नाच भोजपुरिया समाज में बहुत प्रसिद्ध रहा है। इस सम्मान को दिलाने में लौंडा नाच पर काम करने वाले जैनेंद्र दोस्त का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने भोजपुरी कला के दस्तावेजीकरण के साथ सार्थक पहल भी की थी। रामचंद्र मांझी का ये सम्मान अगर मिला है तो उसमें जैनेंद्र दोस्त की भी अहम भूमिका थी। जैनेंद्र ने सरकार से रामचंद्र मांझी की विरासत को सहेजने की मांग की है। जिले में कोई सम्मान का की कोई इंस्टीट्यूशनलाइज कोई परंपरा है नहीं, कोई नाम से कोई सम्मान मिलता नहीं है। लेकिन हम लोगों के प्रयास से और जब भी जयंती होती है भिखारी ठाकुर की, तब से उनको सम्मानित किया जाने लगा है। जब से इनको राष्ट्रीय अवार्ड मिला तब से, और DM वगैरह लोग सब सम्मानित करते हैं। लेकिन हमको लगता है कि रामचंद्र मांझी भिखारी ठाकुर तो नहीं होंगे, लेकिन बहुत बड़ा नाम है भिखारी ठाकुर के व्यक्तित्व में रामचंद्र मांझी का। तो रामचंद्र मांझी के नाम से कुछ सरकार को करना चाहिए। जिला स्तर पे कुछ भवन का नाम, कुछ पथ का नाम, कुछ चौक चौराहे का नाम करना चाहिए। नाम से ज़्यादा कुछ होता नहीं, लेकिन हाँ, आने वाली पीढ़ी याद रखती है कि रामचंद्र मांझी कौन थे। इनके नाम से कई सारे स्कीम शुरू किए जा सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर जैनेंद्र कुमार दोस्त है और मैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार में। शिक्षा में भी क्या रामचंद्र मांझी जी और भिखारी ठाकुर के पूरे जीवनी को पढ़ाने के लिए? बिल्कुल, ये हमारी मांग बहुत पहले से रही है कि भिखारी ठाकुर को 3 भागों में उनकी जीवनी को बांटा जाना चाहिए। एक तो है 10th लेवल पे जो एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उनका परिचयात्मक पाठ होना चाहिए। 12th लेवल पे एक पाठ होना चाहिए और ग्रेजुएशन लेवल पे एक कंपलसरी पाठ बिहार टेक्स्ट बुक में, बिहार के सिलेबस में होना चाहिए। क्योंकि तमाम जगहों के एग्ज़ाम में, BPSC हो या UPSC हो, इन सब एग्ज़ाम में भिखारी ठाकुर के बारे में पूछा जाता है। रामचंद्र मांझी के बारे में भी पूछा जाने लगा, लेकिन कोई सिलेबस में नहीं है। साथ में कौन कौन से उनके साथ में अभी तक अलाइव हैं, कौन कौन उनसे पहले जा चुके हैं? मैंने जब से काम करना शुरू किया 5 लोग जिंदा थे। उसमें से 2014 में गोपाल राम की डेथ हो गई और 2021 में शिवलाल बारी की डेथ हो गई। बाकी 3 लोग जिंदा हैं। खुद 2 अभी रामचंद्र मांझी की डेथ हो गई। 2 लोग और जिंदा है। एक है लखीचंद मांझी जो इटहिया के रहने वाले हैं, और एक रामचंद्र मांझी और हैं जो छोटे रामचंद्र मांझी के नाम से हम लोग बोलते हैं उनको। वो हैं सीरीपुर के, गौड़ा के आसपास उनका घर। वहीं मंढौरा के SDO योगेंद्र कुमार ने भी पद्म श्री रामचंद्र मांझी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। पूरे जिले के लिए बहुत ही दुख की बात है कि राष्ट्रीय फलक पर सम्मानित पद्मश्री हमारे रामचंद्र मांझी जी हमारे बीच नहीं रहे, और दुख की बात है। साथ ही साथ ये गर्व की बात है पूरे ज़िले के लिए कि इस ज़िले का प्रथम पद्मश्री अवार्डी हमारे रामचंद्र बाबू। तो हमें ज़रूरत है न केवल उन्हें श्रद्धांजलि देने की, बल्कि उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उनकी जो जीवन यात्रा है, उसको भी अपने समाज के सामने लाएं, उस पर गर्व करें, अपने बच्चों को उनके बारे में बताएं, और उनके द्वारा जो पूरी यात्रा की गई है विदेशिया को लेकर भिखारी ठाकुर के सानिध्य में रहकर, उसको पूरे राज्य के, पूरे राष्ट्र के पटल पर लाने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा समाज, हमारी आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरित हो सके, उस कला से अवगत हो सके, तथा उस कला के पीछे उनका जितना मेहनत है उसको लोग सराहना कर सके उसकी, तथा उससे प्रेरणा ले सके। रामचंद्र मांझी को लोगों ने नम आंखों से विदाई दी है। केंद्र सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित कर भोजपुरी कला जगत का मान बढ़ाया था। अब मांझी जी के जाने के बाद उनकी कला की विरासत को सहेजने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है।
आम लोगों के दिलों पर राज करने वाले रामचंद्र मांझी की विरासत को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है। उम्मीद है कि बिहार सरकार अपने कर्तव्य का पालन जरूर करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए छपरा से रंजीत कुमार की रिपोर्ट।